जब से संघवाद पढ़ा रहे हैं कई दिन से ये बच्चे परेशान हैं। लिस्ट लिस्ट लिस्ट, अरे लिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, संघवाद में सरकार की जो विधायी शक्तियां होती हैं, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, उनको भी तो बांटा जाएगा। यानी सारी शक्तियों का अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है तो वैसे विधायी शक्तियों का भी किया जाएगा। तो हर एक स्तर की सरकार को ये कुछ सब्जेक्ट यानी विषय दिए गए हैं जिन पे वो क्या कर सकती है, अपने कानून बना सकती है। तो वो संविधान में दी गई है। उनका वर्णन इन्हीं जो लिस्ट आप रटे हुए हो, सूची जिनको आप कहते हो, उसी सूची में दिया हुआ है। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ, राज्य और समवर्ती। अब छोटे से ही आप इसको समझिए, संघ सूची का मतलब उसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसपे संघीय सरकार कानून बनाती है। मैंने आपको बताया कि विधायी शक्तियों का भी बंटवारा तो किया जाएगा, तो तीनों स्तर की सरकार में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघ सूची में वह विषय शामिल होते हैं जिनमें संघीय सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो जाकर के अपना नियम कानून बनाती है। अब राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, उसमें वह विषय शामिल होते हैं जिसमें राज्य सरकार बनाती है। और एक तीसरी बचती है समवर्ती सूची। ये ऐसी सूची है संविधान की जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बनाते हैं। यह बात अलग है कि कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे शिक्षा इसमें आती है, अगर मान लो दोनों के नियमों में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसमें वरीयता संघ को दी जाती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे वो मान्य होंगे। एक कुछ चीजें हैं जो संविधान के बनने के बाद आई, वो विषय जो है वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, वो अवशिष्ट में आते हैं, जिसे आप रेजिडोरी कहते हो। वो विषय ऐसे हैं जो इन तीनों में नहीं आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे शायद, विषय तो सूची तो समझ में आया ना, तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक जिसपे संघीय सरकार कानून बनाएगी, दूसरी जिसपे राज्य सरकार बनाएगी, और तीसरी जिसपे दोनों बनाएंगे जिनके विषयों पे, वो समवर्ती सूची होती है।